दो चार छः, अगली टर्म बताओ भाई क्या आएगी। पहली टर्म क्या है, दो। आगे कॉमन डिफरेंस क्या है, क्या ऐड किया है मैंने दो में कि चार बना, दो। अगली टर्म बताओ भाई क्या आएगी, दो चार छः, आगे छः में दो ऐड करोगे तो आठ आएगी, फोर्थ टर्म एट आ गई। फिफ्थ टर्म बताओ, फिफ्थ टर्म क्या आएगी, फिफ्थ टर्म क्या आएगी, फिफ्थ टर्म आएगी 10। 12वीं छठी टर्म बताओ, छठी टर्म ये 1 2 3 4 5, छठी टर्म बताओ भाई क्या आएगी, 10 के बाद क्या आएगा 12। चलो अब ना अगली मत बताओ मुझे, अगली से अगली बता दो, इसके बाद वाली बता दो। यहाँ क्या आएगा, ये छठी है, ये सातवीं है, आठवीं बताओ डायरेक्ट क्या आएगा। यहाँ क्या आएगा आठवीं में, भाई 12 के बाद दो ऐड किया तो यहाँ पहुँचे, एक और बार दो ऐड करेंगे तो यहाँ पहुँचे 16। यही हो रहा है, दो ऐड हो रहा है मतलब कॉमन डिफरेंस दो है। अब 12 के बाद अगर मान लो मैंने यहाँ पहुँचना था तो मैंने क्या कर दिया, दो बार डी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आठवीं टर्म हो गई 16। 100वीं टर्म बता दो, 100th टर्म, 100th टर्म A100 क्या होगा, A100 क्या होगा, ये है A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। मैं पूछ रहा हूँ 100वीं टर्म क्या होगी, A100 क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। कैसे निकलेगा, अब इसका ना एक फॉर्मूला है, टर्म निकालने का फॉर्मूला है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मतलब क्या है भाई, N नंबर पे जो टर्म है ना उसे बोला जा रहा है AN। जैसे यहाँ पे A1 A2 का मतलब क्या है, सेकंड नंबर पे जो टर्म है, सेकंड नंबर पे जो टर्म है, तो A2 क्या है 4, ठीक है। हमने निकालना है A100 क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। N क्या हो जाएगा 100, तो A प्लस 99D। A क्या था 2, 99 इंटू डी क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, 99 इंटू 2 क्या होएगा 198, 2 प्लस 198 200। 100वीं टर्म होगी भाई 200, ये आएगी 100वीं टर्म। तो कुल मिला के हम कर क्या रहे हैं, ये फॉर्मूला बना कैसे, A प्लस N माइनस 1D। मेरी बात सुनना भाई, ये था 2, ठीक है। 2 में मैंने तुम्हें कॉमन डिफरेंस दे दिया कि 2 ही है, D इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 2। तो अगर तुमने दूसरी टर्म पे पहुंचना है, दूसरी टर्म पे पहुंचना है तो तुम क्या करोगे, 2 में 2 ऐड कर दोगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे 4, ठीक है। अगर तुमने तीसरी टर्म पे पहुंचना है तो फिर तुम 4 में 2 ऐड करोगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे 6। या फिर मैं यूं नहीं बोल दूं कि अगर मान लो यहाँ पहुंचना था तो इसमें एक बार डी ऐड कर दिया, यहाँ पहुंचना था तो इसमें एक बार डी ऐड करोगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे, दूसरी बार डी ऐड करोगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे। A3 को मैं यूं नहीं लिख दूं, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। A2 क्या हो रहा है, A प्लस D। सेकेंड टर्म कैसे आ रही है, A प्लस D। 2 में ये 2 जोड़ के ये आ गई, ये कैसे टर्म आएगी, इसमें D जोड़ना पड़ेगा, या फिर मैं बोल दूं इसमें 2 बार D जोड़ना पड़ेगा, A प्लस 2D। फोर्थ टर्म कैसे आएगी, A प्लस 3D। मान लो तुमने यहाँ पहुँचना चौथी टर्म पे, तो एक बार, 2 बार, 3 बार, तो यहाँ पे चौथी टर्म आ जाएगी। समझ रहे हो, एक बार डी ऐड करा, 2 बार डी ऐड करा, 3 बार डी ऐड करा, तो तुम चौथे नंबर पे आके खड़े हो जाओगे। एक नंबर में 3 बार तुमने 2 ऐड कर दिया तो तुम यहाँ पे आके खड़े हो जाओगे फोर्थ टर्म पे। तो A4 कैसे आ रहा है, A में 3 बार डी ऐड कर दिया। ऐसी 100वीं टर्म कैसे आएगी भाई, A में 99 बार डी ऐड करा होगा, 99 टाइम्स। जितना भी यहाँ पे N है, N मतलब जोन से नंबर की टर्म है, जोन से नंबर की है। इसका N क्या है 1, इसका N क्या है 2, इसका N क्या है 3, इसका N क्या है 4, यानी कि जोन से नंबर की टर्म है। ये पहले नंबर की टर्म है, दूसरे, ये तीसरे, ये चौथे, ये पांचवे। तो इनका N क्या है 1 2 3 4 5। N मतलब जोन से नंबर की टर्म है, तो यहाँ पे N हो गया 100। मैं 100वें नंबर वाली टर्म की बात कर रहा हूँ। तो जो भी तुम्हारा N है ना, उससे एक कम बार D ऐड होएगा। समझ रहे हो,
अगर मान लो तुम यहाँ पे पहुँचना है, तुमने A2 पे पहुँचना है, तो क्या करो, A में ना एक बार D ऐड कर दो, एक बार। अगर तुमने तीसरे नंबर वाली टर्म पे पहुँचना है तो A में पता है क्या करो, 2 बार D ऐड कर दो, 2 बार। 3 में से 1 गया 2, तो 2 बार D ऐड कर दो, तुम तीसरे नंबर पे पहुँच जाओगे। अगर तुमने चौथे टर्म पे पहुँचना है, चौथे टर्म पे, तो तुम ना 3 बार D ऐड करो। एक बार करोगे यहाँ पहुँचोगे, 2 बार करोगे यहाँ पहुँचोगे, तीसरी बार करोगे तो यहाँ पहुँचोगे। तो ऐसे ही अगर 100वें पे पहुँचना है तो 99 बार D ऐड करना पड़ेगा भाई। पहला स्टॉप तो तुम्हें पता है, उसके बाद 99 बार ऐड करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो पता है, उसके बाद 99 बार। तो A + 99D। ऐसे ही अगर मान लो AN का मतलब कोई सी भी भाई, कोई सी मर्जी टर्म निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, A + n-1 × D। भाई पहली टर्म में n-1 बार D ऐड कर दो, बन गया AN निकालने का फॉर्मूला। तो दूसरी एक्सरसाइज ना इसी के ऊपर है। AN क्या है, एक बार सुन लो, AN क्या है, AN क्या है, nth टर्म, जैसे 4th टर्म, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। A क्या है, फर्स्ट टर्म। D क्या है, कॉमन डिफरेंस। और N क्या है, नंबर ऑफ द टर्म, नंबर ऑफ द टर्म। जैसे मान लो 4th टर्म, चौथी टर्म, तो 1 2 3 4, चौथी टर्म 8 है और इस 8 का n 4 है, समझ रहे हो। चौथी टर्म 8 है, यानी कि AN 8 है और N 4 है। A4 = 8, A4 = 8। ये चौथी टर्म है, ये पांचवी टर्म है, इस टर्म का n क्या है, 5। ये छठी टर्म है, इस टर्म का n क्या है, 6, 6th टर्म। समझ रहे हो, N और AN वो टर्म है, AN तो ये नंबर लिखा हुआ है जो वो टर्म है। N क्या है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है शुरू से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका N है 8, शुरू से 8वीं टर्म। और 8वीं टर्म क्या है, वो है AN, A8 यानी कि 16। बस इतनी सी बात है। अब इस पे ही बेस्ड है पूरी दूसरी एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज का पहला सवाल देखो भाई, दूसरी एक्सरसाइज का पहला सवाल क्या है। अब इस फॉर्मूले में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, 4 चीज़ों की बात हो रही है। AN निकालने के लिए तुम्हें 3 चीज़ें चाहिए। क्या चीज़ें चाहिए, पहली टर्म चाहिए, N चाहिए और D चाहिए, ठीक है। तो जो पहला सवाल है ना 5.2 का, उसमें इन चारों में से 3 चीज़ें दी हुई हैं, 4 में से 3 चीज़ें दी हुई हैं, चौथी चीज़ निकालने को बोल रहे हैं। तो क्या प्लस माइनस तो करना आता ही होगा तुम्हें, प्लस माइनस करना तो आता ही होगा। वही प्लस माइनस करना है, सिंपल सीधा सादा। जैसे कि एक करके दिखा देता हूं मैं। बोल रहा है A = 7, D = 3, N = 8, AN नहीं दिया हुआ, AN तुमने निकालना है। क्या बोल रहा है, AN निकाल दो। AN मतलब N क्या दिया हुआ है, 8, तो A8 हमने निकालना है कुल मिला के। A8 का फॉर्मूला क्या होगा, A में 7 बार D ऐड कर दो, यही फॉर्मूला होगा। A में 7 बार D ऐड कर दो। 8वीं टर्म पे पहुंचना है, पहली पे तुम खड़े हो तो कितनी आगे जाना है, 7 बार ही तो आगे जाना है, 7 कदम ही तो और आगे बढ़ाओगे तुम पहले पे खड़े हो, तुमने 8वें पे जाना है तो 7 बार ही तो कदम बढ़ाओगे। तुम्हें 100वें पे जाना है, तुम 99 बार ही तो कदम बढ़ाओगे। यहाँ तक तो पहुंच गए, 0 से थोड़ी शुरू हो रहे हो। तो A से शुरू हो रहे हो, 100 पे पहुंचने तो 99 बार कदम, n-1 बार कदम, 7 बार कदम उठाने हैं। A8 निकालना है। A दे रखा है 7, D दे रखा है 3, 7 + 7 × 3, 7 + 21 यानी कि 28 आ गया जी A8 हो गया 28। बस यही करना है इसमें किसी में A दे रखा है, D दे रखा है, N दे रखा है, मतलब कुल मिला के 4 बातें हैं तो 3 चीज़ें दे रखी हैं, चौथी चीज़ तुमने मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस करके निकालनी है। ये सिंपल सीधी सी बात है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल का पहला पार्ट, 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4
बोल रहे ये AP है, इसकी 30th टर्म बता दो। 30th टर्म मतलब A30, 30वें नंबर पे कौन सी टर्म आएगी? A30 निकालना है, ठीक है। अब A30 के निकालने के लिए क्या चाहिए? A प्लस 29D, A प्लस n-1D। n क्या है? 30। 30वें नंबर की टर्म निकालनी है तुमने, 30वें, तो 30th निकालनी है टर्म, तो n-1 क्या हो जाएगा? 29। A प्लस 29D चाहिए। तो कुल मिला के ये निकालने के लिए A और D मुझे दो चीज़ें चाहिए, ठीक है। A क्या है? पहली टर्म नहीं दिख रही, 10। D क्या है? D क्या है? 10 से 7 हो गया, 10 से 7 हो गया। AP घट रही है, AP घट रही है, यानी कि माइनस का नंबर ऐड हो रहा होगा। 10 से तुम 7 पे पहुंच गए तो यहाँ पे क्या नंबर ऐड हो रहा होगा? माइनस ही हुआ होगा ना कोई नंबर, तभी तो तुम्हारी AP घट रही है बार बार। तो क्या नंबर ऐड हुआ होगा? माइनस का 3, माइनस का 3, क्योंकि 10 माइनस 3 7 होता है। या फिर D निकालने का फॉर्मूला तो तुम्हें पता होगा, A2 माइनस A1, तो 7 में से 10 माइनस कर दो, -3 ही आएगा। अच्छा, तो इसका आंसर क्या बना? 10 माइनस 29 इंटू 3 भाई। तो इस AP में 30वीं टर्म 77 आएगी, इस AP में 30वीं टर्म 77 आएगी, 77। बस इतनी सी बात थी। दूसरा, इसमें क्या बोल रहा है? 11th टर्म ऑफ द AP -3, -1/2, 2, ये AP है, तुमने 11th टर्म निकालनी है। 11th टर्म, 11th टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए होगा भाई? A11 निकालने के लिए A में 10 बार D जोड़ना पड़ेगा, A प्लस 10D। A क्या दिख रहा है? -3 प्लस 10 इंटू, पहली टर्म तो -3। D क्या आएगा? इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, या फिर इसमें से ये गया, जोन सा तुम्हें आसान लग रहा हो वो कर दो। 2 में से आधा गया, 2 में से माइनस का आधा गया, 2 माइनस में -1/2, 2 प्लस 1/2 कितना आ गया? 2.5, यानी कि 5/2। LCM लो तो 5/2 आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया जी 5/2। D आ गया 5/2। और प्लस का क्यों आएगा D? क्योंकि भाई एक बात बताओ, ये माइनस का नंबर था, फिर माइनस का नंबर छोटा हो गया, फिर प्लस का नंबर हो गया, तो कुछ प्लस का ही नंबर ऐड हो रहा होगा, क्योंकि AP के नंबर बड़े होते जा रहे हैं। तो D प्लस का ही आना था, प्लस का 5/2 आ चुका है। अब इसे सोल्व कर दो यार, 2 से ये काट दो 10, 5 पे, तो -3 प्लस 25 यानी कि 22। 11वीं टर्म इस AP की 22 आएगी। अच्छा, ये बढ़िया सवाल है, ये देखो, लो भाई काला पेन भी ले आया, 2 बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, 26। कह रहा है बॉक्स में बता दो क्या आएगा। तीसरा सवाल है 5.2 का, बॉक्स में बता दो क्या आएगा, यूं पूछ रहा है। एक बात बताओ, दोनों तरीके से, एक तो मतलब कुल मिला के आराम से समझेंगे बात को, दूसरी बात फॉर्मूला भी देख लेंगे। एक बात बताओ, 2 है, ठीक है, बीच में एक गैप है, फिर तुम यहाँ पे पहुंचे, तो 2 में एक बार तो यहाँ पे कुछ ऐड कर दिया तुमने। अब AP की बात हो रही है, तो यही वाली चीज दोबारा ऐड करी होगी कि तुम 26 पे पहुंच गए, समझ रहे हो? 2 में ये यहाँ पे कुछ ऐड किया, फिर तुमने दोबारा वही सेम चीज ऐड करी होगी कि तुम 26 पे पहुंच गए। तो 2 में मैंने 2 बार कुछ ऐड किया, मैं 26 पे पहुंच गया। 2 में मैंने 2 बार कुछ ऐड किया, मैं 26 पे पहुंच गया। अगर फॉर्मूले के उसमें लिखो तो 2 + 2D = 26। भाई D को मैंने एक बार ऐड किया, फिर दूसरी बार दोबारा ऐड किया, मैं 26 पे पहुंच गया, इतनी सी बात। तो 2D क्या आ गया? ये 2 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस होएगा, तो 24 आ गया। D क्या आ गया? 12, 2 से काटोगे 12, D आ गया जी 12। यानी कि 2 में तुमने यहाँ पे +12 किया, फिर यहाँ पे +12 किया, तो तुम 26 पे पहुंच गए। तो यहाँ क्या आएगा? 2 में 12 ऐड करोगे तो 14 आएगा, यहाँ पे 14। 2 में 12 ऐड किया 14, 14 में 12 फिर से ऐड किया तो 26। बढ़िया चीज। अच्छा, आगे
ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। इसमें देखना 13 के बाद ना नंबर घट के 3 हो गया, नंबर घटा यानी कि यहाँ पे कुछ माइनस हुआ है, जो डी आएगा वो माइनस का नंबर आएगा, यहाँ पे तुमने कुछ माइनस का नंबर ऐड किया है, ठीक है जी। अब 13 में मैं 2 बार आगे चला तो मैं 3 पे पहुंच गया, 13 में मैं 2 बार आगे चला तो 3 पे पहुंच गया। 13 से 3 पहुंचने के लिए क्या किया होगा, 10 सब्ट्रैक्ट किया होगा। 13 से 3 पहुंचने के लिए क्या किया होगा, 10 सब्ट्रैक्ट किया होगा। 2 बारी में करना है, 2 इक्वल बारी में करना है, यानी कि -5 किया होगा और -5 किया होगा, समझ रहे हो। 13 से 3 पहुंच गया, पहली बात तो माइनस होएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। 13 से 3 पहुंचा मैं 2 बारी में चल के, पहली बात तो 13 से 3 पहुंचने के लिए मैंने 10 सब्ट्रैक्ट किया होगा। अब वो 10 को ना 2 बारी में करना है, तो 1 बार 5 1 बार 5, इतनी सी बात। नहीं तो फॉर्मूला 13 + 2d = 3। 13 में 2 बार d जोड़ा, 3 पे पहुंच गए। 2d क्या आएगा, 3 - 13 - 10, d क्या आएगा -5, -5 ही तो लिखा है। तो 13 में -5 किया 8, और 8 में -5 किया 3 पे पहुंच गए। अच्छा ये बात, यहाँ पे आते हैं, नॉर्मल सी बात है। क्या बात है नॉर्मल सी, कि किस चीज़ में मैं -5 करूँ कि 13 पे पहुंच जाऊँ, किस चीज़ में -5 करूँ कि 13 में पहुंच जाऊँ, किस चीज़ से 5 घटाऊँ 13 पहुंच जाऊँ, 18 में -5 करोगे तो 13 पे पहुंच जाओगे, इतनी सी बात। फॉर्मूला लो भाई, फॉर्मूला मान लेते हैं नंबर x था, तो x में d जोड़ा तो तुम 13 पे पहुंच गए, d तुम निकाल चुके हो 5, तो 13 पे पहुंच गए। x = 18। इसे x मानो, a मानो, a1 मानो, कुछ भी, मतलब पहली टर्म जो मर्जी लेटर नाम दे दो। तो इसमें तुमने d ऐड करा, तुम 13 पे पहुंच गए, d क्या था -5, उधर जाके 18 है। नहीं तो सिंपल सोचने वाली बात है ये। सोचने वाली बात क्या है कि एक बार 13 है, किस चीज़ में से 5 घटाऊँ भाई 13 पे पहुंच जाऊँ, किस चीज़ में से 5 घटाऊँ कि 13 पे पहुंच जाऊँ, तो 13 में 5 जोड़ दो ना, वही वाली चीज़ आ जाएगी 18। अगला 5 भाई, ये मिक्स फ्रैक्शन पहली बात आती होनी चाहिए, ठीक है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन आती होनी चाहिए। नहीं आती, एक बार बता रहा हूँ बस। 9 1/2 को क्या लिखते होते हैं, 9 1/2, ये क्या होता है, 2 9 2 × 9 18, 18 + 1 19/2, इसको ये लिखते होते हैं 2 9 18, 18 + 1 19/2। या फिर इसे यूं समझ लो, 9 जमा आधा, 9 जमा आधा, ये दोनों मतलब इसी के ही हैं, या तो ये समझ लो या ये समझ लो। 9 जमा आधा कितना हो गया, 9.5, तो 19/2 का मतलब भी 9.5 ही होता है। तो इसको या तो यूं मान लो या यूं मान लो, एक ही बात है। 5 से पहुंच गया 9.5 पे, सुनना, 5 से पहुंच गया 9.5 पे, तो क्या ऐड किया होगा भाई, 4.5। 5 से 9.5 पे पहुंच गया तो क्या ऐड किया होगा मैंने, 4.5 ना। 5 से 9.5 पहुंच गया तो क्या ऐड किया होगा, 4.5 ऐड किया होगा। पर कितनी बारी में करना है मुझे 3 बारी में करना है। पहली बारी में करा, यहाँ पहुंचा, अगली बारी में यहाँ पहुंचा, अगली बारी में, तो कुल मिला के गैप है 4.5 का, 4.5 का, पर मुझे ना 3 बारी में चलना है। 4.5 को 3 इक्वल बारी में चलना है, तो मुझे तो पता है भाई 4.5 / 3 क्या होता है, 1.5 होता है। 4.5 के 3 बराबर हिस्से करूंगा तो 1.5 मिलेगा, ये बात मुझे पता है, 1.5 मिलेगी। तो 5 में 1.5 चलूंगा, 6.5, 6.5 में 1.5 चलूंगा, 8 में 1.5 चलूंगा, 9.5, 9.5, ठीक है। अब भाई फॉर्मूला कईयों को फॉर्मूला चाहिए होगा, तो लो भाई फॉर्मूला। 5 में कितनी बार डी ऐड करूं, 1 2 3, 5 में 3 स्टेप पे करो, 5 में 3 स्टेप चलोगे तो 9.5 पे पहुंच जाओगे, 9.5 पे।
5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। 5 में प्लस डी प्लस 2d प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। एलसीएम लूँगा तो 19 माइनस 10 यानी कि 9/2 आएगा ये। तो d इज इक्वल टू 9/2 इंटू 3 यानी कि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में चला गया, 9 के नीचे चला गया भाई। 3 9 के नीचे चला गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड, काट दो। तो 3/2 क्या होता है? 1.5 ही तो होता है। 3/2 3 का आधा 1.5, तो 5 में 1.5 जोड़ दो, d आ चुका है 1.5, तो एक बार d जोड़ दो, 1.5 जोड़ दो 6.5, 6.5 में 1.5 जोड़ दो 8, 8 में 1.5 जोड़ोगे तो 9.5 ही मिल रहा है। यूँ करना है तुमने, सिंपल सा ये सोचना है। अगर ये सोच तुम्हें आ रही है तो तुम सही चल रहे हो, आगे की बातें तो सोच समझ गई हो जाएंगी। फॉर्मूले तो लगाने ही दूर की बात है, ये तो मज़ेदार चीज़ है। क्या चीज़ है? 2 से 26 पे पहुँचे हैं भाई। 2 से 26 पे चलने के लिए तो 24 जोड़ा होगा, पर ना 24 दो बारी में जोड़ना है, तो 12 बस दिया गया। 12 जोड़ोगे तो 14, बस ये बताना था। क्या बड़ी बात बता दी भाई। ये तो जो बड़े बुजुर्ग पहेलियाँ नहीं पूछते थे, ये तो वो बातें चल रही हैं। आगे फोर्थ क्वेश्चन, या इसका पार्ट एक और करवाना है? इसका पार्ट एक और भी करवाना है क्या? लो एक ही बारी 5th पार्ट ही करवा देते हैं, ख़त्म करते हैं। बाकी तो खुद करना ही है। बाकी बचा क्या है? एक ही तो बचा है। अड़तीस से -22 पे पहुंच गया। 38 से -22, तो पहली बात तो एपी घट रही है, नंबर घट रहे हैं, तो डी जो होगा वो माइनस का नंबर होएगा। ठीक है। अब 38 से मैं -22 पहुंच गया, मैंने कितना घटाया होगा? सुनना, 38 से मैं -22 पहुंच गया। नंबर लाइन पे ये 0, ये 38, ये -22। क्या कर रहा हूं मैं? ये मन में सोच रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं? 38 से -22 पे पहुंच गया, तो 38 से 0 पे पहुंचा, तो 38 तो वो हो गया 0 से 22 और, यानी कि 38 प्लस 22 कितना हो गया? 60, यानी कि इनके बीच में 60 का गैप है। 30 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का 22। 38 माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का 22। तो मैंने कुल मिला के यहाँ से यहाँ पहुँचने में 60 घटाना है। 60 कितने बार में घटाना है? 1 2 3 4। 60 को 4 इक्वल हिस्सों में तोड़ना है, यानी कि 60/4, यानी कि 15 -15 -15 -15 38 -15 कितना भाई? 23 23 -15 कितना भाई? 8 8 -15 माइनस का 7 माइनस का 7 -15 माइनस का 22। ये बनने हैं। नहीं तो फॉर्मूला सुन लो भाई। 38 प्लस कितनी बार डी करूं? 1d 2d 3d 4d। 38 में 4d's जोड़े तो -22 पे पहुंच गया। I added d, the common difference, 4 times to 38 to reach -22. 38 plus 4d is equal to -22. तो 4d is equal to -22 minus 38, यानी कि माइनस का 60। 4d is equal to माइनस का 60, तो d यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड, d आ गया 15 माइनस का 15। यही तो बात लिखी थी, d आ गया माइनस का 15। 38 माइनस 15 23, 23 माइनस 15 8, 8 माइनस 15 -7, -7 माइनस 15 -22। ये नंबर और निकालना है भाई। किस चीज़ में से मैं -15 करूं कि 38 पे पहुंच जाऊं? किस चीज़ में मैं -15 करूं कि 38 से पहुंच जाऊं? यानी कि 38 से 15 बड़ा नंबर, 38 से 15 बड़ा नंबर, 38 से 15 बड़ा नंबर कितना होता है? 53 होता है।
फॉर्मूला सुनना, इसमें मैं डी ऐड कर रहा हूँ तो 38 पे पहुँच रहा हूँ। ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, ए माइनस 15 इज इक्वल टू 38, ए इज इक्वल टू 38 प्लस 15, डी क्या था माइनस का 15, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 38, ए माइनस 15 इज इक्वल टू 38, ए इज इक्वल टू 38 प्लस 15 यानी कि 53 आ गया। अब चल रहा है भाई किताबी सवाल, फोर्थ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78, विच टर्म इज 78, इस एपी में कौन से नंबर की टर्म 78 आएगी, यूं बोल रहा है इस एपी में 78 तो आना है, ठीक है, कौन से नंबर पे आना है यूं मांग रहा है। तो 78 कोई टर्म है, यानी कि ए एन nth नंबर की टर्म 78 है, उसका n मुझे निकालना है। n मतलब कौन से नंबर की वो टर्म है वो मुझे निकालना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है जी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन वो टर्म क्या दे रखी है जिसका n निकालना है तुमने, 78 दे रखी है। a क्या है, पहली टर्म क्या है 3, n मुझे निकालना है, d क्या है 8 में से 3 गए 5, क्या करना है, ये पहले 3 प्लस हो रहा है, ये इससे 3 को माइनस में करो, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1, 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, 16 इज इक्वल टू n। समझ आया? क्या बात हो गई यहाँ पे, सही कर दिया क्या? 16th नंबर की टर्म 78 आएगी क्या? 16th नंबर की टर्म 78 आएगी क्या? हमने यहाँ से क्या निकाला है भाई, 16th नंबर की जो टर्म होगी वो 78 होगी। 78 का n क्या है 16 है, सही निकाला है क्या? रख के देख लेते हैं। A16 क्या आएगा भाई, A16 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 15d। A16 का फॉर्मूला होता है a प्लस 15d, यानी कि 3 प्लस 15 इंटू 5, 3 प्लस 75, 78। तो हमने ये सही किया है, क्या सही किया है, ये चीज़ सही की है। 78 का n 16 निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। पांचवा सवाल, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। बोल रहा है ये एपी ना 205 पे खत्म हो रही है, लास्ट टर्म है 205, ठीक है। तुम मुझे बता दो इस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आई होंगी, यूं पूछ रहा है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आई हैं इस एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। या फिर मैं यूं बोल दूं 205 का n बता दो, इस 205 का n बता दो, यानी कि ये कौन से नंबर की टर्म है। ये जोन से नंबर की टर्म होगी उतनी ही तो टर्में होंगी इस एपी में। भाई तुम्हें लास्ट टर्म का पता चल गया, ये 20वीं टर्म है, मान लो ये 20वीं टर्म है, ये टर्म 20वीं है 20th, तो 20वीं टर्म है, 21वीं तो हमें दिख भी नहीं रही, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई 20। कुल मिला के इसका n पता करना है मुझे। an दे रखा है 205, मुझे इसका n निकालना है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। an 205, a क्या है 7, n निकालना है, d क्या है 7 से 13 पहुंच गया, 6 ऐड किया होगा, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 गए, 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। 6 से काटो भाई कितने पे, 33।
इज इक्वल टू n माइनस 134 इज इक्वल टू n। 34 टर्म्स होंगी इसमें, इस एपी में ना 34 टर्म्स होंगी, इस एपी में 34 टर्म्स होंगी। इसका n निकाल दिया, 34th टर्म ये है, इसके बाद भी कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, तो 34 इसमें टोटल टर्म्स हैं। सेकंड पार्ट तुम खुद कर लोगे क्या, या मुझे ही करना है? लगता तो नहीं मुझे करना चाहिए, और मैं कर भी नहीं रहा। 6th, check whether minus 150 is a term of AP 11, 8, 5, 2। क्या पूछ रहा है? 150 is a term or not। बोल रहा है क्या इस एपी में 150 आएगा कहीं पे? क्या इस एपी में 150 आएगा क्या कहीं पे? यूं पूछ रहा है। कैसे पता चलेगा 150 आ रहा है नहीं आ रहा? सुनना, अगर यहाँ पे कहीं 150 आ रहा होगा तो वो किसी नंबर पे ही आ रहा होगा। मतलब 11 आ रहा है तो कौन से नंबर पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, पहली पे आ रहा है। 5 आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है। 2 आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे आ रहा है। अगर 150 आ रहा होगा यहाँ कहीं, तो वो भी तो किसी ना किसी प्लेस पे ही होगा। उसका n निकालना है मुझे। अगर इस 150 का n निकल गया तो मैं कह दूंगा हाँ भाई इतने नंबर पे है, 150 खड़ा हुआ इतने नंबर पे, तो 150 इस एपी का टर्म है। अगर इस 150 का n ही नहीं निकला तो यानी कि इसमें नहीं है। an दे रखा है 150, मुझे n निकालना है। an का फॉर्मूला भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an 150, a क्या है 11, n माइनस 1, डी क्या माइनस का 3। ये भी बताना पड़ेगा क्या माइनस का 3 क्यों है? 11 से 8 माइनस 3 किया होगा। अब 150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। एक मिनट, इसने यहाँ पे माइनस लिखा है। इज माइनस 150 अ टर्म? पूछ रहे माइनस 150 आएगा क्या? अगर 150 होता तो पता नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। अगर 150 होता तो वैसे ही बोल देता नहीं आएगा। क्यों? प्लस का 150 होता तो आ रहा है क्या? 11, 8, 5, 2 नंबर घटते जा रहे हैं तो 150 आएगा। नंबर ही घटते जा रहे हैं तो 150 कहाँ आएगा? आगे तो जीरो और माइनस के नंबर आएंगे ना, इसलिए माइनस का नंबर पूछा उसने। माइनस 150 आ रहा है क्या इसमें? तो माइनस रख दिया। माइनस 150 माइनस 150 माइनस 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। माइनस 161 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कटा। 161 3 की टेबल पे आता है क्या? काटो भाई, 161 को डिवाइड करो। 161 को डिवाइड करो, क्या आएगा? नहीं आता इसकी टेबल पे, पॉइंटों में आंसर आएगा। पॉइंटों में निकाल दूं क्या? क्या आएगा? 3 5 से 15, 53.6 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n क्या आएगा? 54.6। 54.6 आ रहा है n। सुनना क्या बोल रहा हूँ। 54.6 पे माइनस 150 माइनस 150 खड़ा है। 54.6 प्लेस पे माइनस 150 खड़ा है। ये क्या बात करी? अगर तुम लाइन में खड़े होते हो, किसी चीज़ की लाइन में तुम खड़े होते हो, स्कूल जाते हो तो स्कूल में असेंबली भी होती होगी, प्रेयर भी होती होगी, तुम लाइन में खड़े होते हो। अच्छा, तो तुम कभी दूसरे या तीसरे नंबर पे खड़े हुए हो? हाँ हुए हैं। कभी 2.5 पे भी खड़े हुए हो क्या? 2.5 या 2.543 ऐसे नंबर पे भी खड़े हुए हो क्या? नहीं। n निकल के आए 54.6। n मस्ट बी इंटीजर। इंटीजर नहीं, n मस्ट बी नेचुरल नंबर। n मस्ट बी नेचुरल नंबर का मतलब क्या? एक या एक से बड़ा होना चाहिए n।
अरे तुम कतार में खड़े होते हो तो 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर पे तो खड़े होते होगे, तो n क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक या एक से बड़ा, पॉइंटों में नहीं आ सकता। -150 इज नॉट अ टर्म, मतलब कि -150 इस AP की टर्म नहीं है, उसका कोई n ही निकल के नहीं आ रहा। अगर -150 इसमें होता तो उसका n निकल आता। तो ये करें, कितने हो गए, 6, ठीक है।